हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं पेपर 2 2024 जेई एडवांस क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। चलिए फर्स्ट रीड करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में सेंस लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, क्या वो बोलना चाहते हैं। बैग कंटेन्स एन बॉल्स, टोटल एन बॉल्स अपने पास है, करेक्ट। उसमें से 3 बॉल व्हाइट, 6 बॉल ग्रीन एंड द रिमेनिंग बॉल्स आर ब्लू। तो 3 वाइट बॉल्स हो गई अपने पास, 6 बॉल हो गई ग्रीन एंड रिमेनिंग बॉल्स, यानी टोटल में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अपने पास बॉल बची है ब्लू n-9। अब आगे क्या कहना चाहते हैं, बॉल्स आइडेंटिकल है, अदरवाइज कलर के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। दे आर सेइंग 3 balls आर ड्रॉन रेंडमली वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट भी नहीं करना है। तो वो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए अपने को, आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे यहां से स्टार्ट होता है, इक्वल टू 1 2 3 WI, GI एंड BI डिनोट द इवेंट that the ball drawn in ith draw is white ball, green ball and blue ball respectively. Respectively is important. इसका मीनिंग ये हुआ, अगर मैं कहीं W1 कहता हूं तो फर्स्ट ड्रॉ में मुझे व्हाइट बॉल चाहिए। अगर मैंने G2 कहीं बोला है तो सेकंड ड्रॉ में मुझे ग्रीन चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ith ड्रॉ व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू। तो दिस इज द सीक्वेंस रेस्पेक्टिवली। इज सेइंग इफ द प्रोबेबिलिटी of W1 intersection W2 intersection B3, इसका मतलब साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ white, green and blue in respective draws, first draw, second draw and third draw is 2 by n, and the conditional probability this is 2 by 9, then n is equals to। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग सैंपल स्पेस को चेंज करते हैं। अब मैं इसको लिखता हूं, देखिए what he is they are asking probability of B3 divided by W1 intersection G2, and according to conditional probability we can write down this as probability of B3 intersection W1 intersection G2 divided by probability of W1 intersection G2। जैसे आप याद करें P of A by B जब हम बात करते थे, probability of event A when B has already occurred, that was equal to P of A intersection B divided by PB हो जाता है, करेक्ट बात। अब देखो इसका वैल्यू अपने को प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। दिस इज द वैल्यू B3 W1 G2, B3 W1 G2 साइमल्टेनियस अकरेंस, बात इसकी है। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन नाउ, W1 एंड G2। अब ध्यान से एक चीज देखो, अगर हम बात कर रहे हैं W1 का, तो W इज द व्हाइट बॉल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 टोटल बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 विल बी इक्वल्स टू P ऑफ W1 विल बी इक्वल टू 3, 3 ही व्हाइट बॉल है, टोटल कितनी है अपने पास n बॉल्स, और पहली ड्रॉ में चाहिए अपने को, रिप्लेसमेंट नहीं है, आगे टर्म बदल जाएगी। अब हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ G2, यानी सेकंड ith ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ में ग्रीन, यानी एक बॉल पहले आ चुकी है, तो कितनी अपने पास बच, 6 बॉल ग्रीन, तो 6 डिवाइडेड बाई n-1 ही तो बचेगा ना बेटा, n-1 बॉल बचेगी, एक बॉल पहले जा चुकी है। अब इसने का इंटरसेक्शन, इसका मीनिंग हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2 विल बी इज इक्वल्स टू 3 by n मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई n-1। अब आसान क्वेश्चन हुआ, क्योंकि इसका वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है, हम ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, वी विल गेट आवर आंसर, करेक्ट। तो अब यहां पर आ गया 2/5 ऑफ n, नेक्स्ट उसमें लिख लेते हैं और वो नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, और ये हो गया 3/n मल्टीप्लाई बाई 6/n-1। ये वैल्यू अपने को गिवन है 2/9 के इक्वल, तो अपन लोग लिखते हैं 2/5n डिवाइडेड बाई 3/n मल्टीप्लाई बाई 6/n-1, एंड दैट वाज इक्वलेंट टू 2/9। इसको सॉल्व करना है, राइट। तो ये हो गया 2/5n मल्टीप्लाई बाई n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल्स टू 2/9। देखो ये n से n कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, राइट। 9 2
तो ये बच गया फाइनली 10, n-1 इज इक्वल्स टू 10, तो बेटा ये आ गया n इज इक्वल्स टू 11। तो अगर देखा जाए तो दैट वाज एन इजी क्वेश्चन, करेक्ट, ऑफ प्रोबेबिलिटी। जनरली ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी मस्ट सॉल्व। क्योंकि ये डेफिनेशन बेस्ड है, इसका वैल्यू डायरेक्टली प्रोवाइड किया था, और ये आपको फाइंड आउट करना है, वो भी बहुत आसानी से फाइंड आउट हो रहा है क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है। और एक एक टर्म बॉल फाइंड आउट करके प्रोबेबिलिटी लिखा और वो वैल्यू पुट कर दिया, करेक्ट। तो फाइनली आंसर हो गया इसका 11।